बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साइंस विद शराफत, और हमने साइंस क्लास 6 का हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। इसका लेक्चर नंबर 2 है, और हमारे पास जो चैप्टर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें हम आगे टॉपिक देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, यानी इंसान के आंख के बारे में। ठीक है, आज तक आप जितना आंख के बारे में जानते थे, आज आप उससे ज्यादा कुछ जानने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले अगर हम देखें तो आई का स्ट्रक्चर इस तरीके से जैसे हमें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी आंख होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे मेन काम के आई का होता है क्या है? आई का काम होता है कि हमें देखने में मदद देती है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसमें आपकी आंख का रोल है, जो आप ये मेरी वीडियो सही तरीके से देख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं सी या फिर साइड, इन दोनों के मायने सेम ही है, यानी देखना। आंख का मेन काम होता है देखना। तो अगर हम आंख की बात करें तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि आई के हमारे ऊपर जो ब्रो ब्रो लगा हुआ है, इसको हमने क्या बोला? आई ब्रो। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? इसके ऊपर आई ब्रो होती है। फिर अगर हम देखें तो इसके ऊपर हेयर लाइक होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आई लैशेज। जो लड़कियां मस्कारा वगैरह लगा रही थी, पता नहीं क्या। ठीक है, यह सब तो हमें पता है। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, अगर आप आईने में जाएं और वहां पर जाकर देखें, तो आपके जो आंख है इसमें आपको व्हाइट कलर का नजर आएगा। इस पार्ट का नाम क्या है? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? व्हाइट पार्ट ऑफ आई, यानी जो सफेद रंग का आपको आंख में नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। फिर अगर हम देखें तो कोई ऐसे शख्स होते हैं जिनकी आंखें नीली होती हैं, जैसे कि ब्राउन होती हैं। अक्सर अमूमन लोगों की ब्लैक होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान वगैरह में। ठीक है, तो वो जो पार्ट होता है जो रंगीन कलर का होता है, जो आंखों का रंग बताता है, उसे हम बोलते हैं आइरिस। यानी ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो ये एक कलर्ड पार्ट है। फिर अगर हम देखें तो इस आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है, जिसमें से रोशनी जो होती है वो दाखिल होती है। इसका नाम होता है प्यूपिल। ये जो होल है इसका नाम होता है प्यूपिल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि रोशनी को अंदर दाखिल होने देना, यानी उसको इजाजत देना कि वो अंदर एंटर हो सके। ठीक है, यानी अलोज लाइट टू इंटर। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि रोशनी को अंदर दाखिल होने की इजाजत देता है। ये हमने सारा कुछ देख लिया, हमने बता दिया आई ब्लू वगैरह बता दिया, आई लैशेस बता दिया। ठीक है, या फिर ये जो आप आंख इस तरह बंद करते हो तो इसको हम आई लिड भी बोलते हैं। ठीक है, पर हमें इसमें मेन पार्ट देखना था जो आपकी बुक के हिसाब से, वो क्या था कि स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा हमने बता दिया कि जो व्हाइट कलर का जो पार्ट था, इसको हमने नाम दिया स्क्लेरा। ठीक है, फिर हमने कहा कि कलर पार्ट का नाम क्या था? आइरिस। ये भी हमने बता दिया। फिर हमने कहा कि इसके बीचों बीच एक ब्लैक होल होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। उसके अंदर मतलब लाइट जो होती है वो दाखिल होती है। अब अगर हम देखें तो ये जो आइरिस होता है ये इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर ये एक ऐसी दुकान है, जैसे एक दुकान होती है उसका एक शटर होता है, जितना वो शटर इस तरह खुला होगा यानी उसमें से हम ज्यादातर देख पा रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही अगर वो शटर थोड़ा सा बंद होगा तो आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। यानी जैसे आप लोगों ने कैमरा में भी इस तरह देखा होगा कि ज्यादातर जब लाइट होती है तो उसके आगे एक अपर्चर लगा होता है। ठीक है, जो इस तरह चारों तरफ से इस तरह बंद हो रहा होता है, उसको ही हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, इसी तरह हमारी आंख में भी ये आइरिस होता है। तो मिसाल के तौर पर दिन का वक्त है, दिन के वक्त में क्या होता है कि ये जो आइरिस है ये थोड़ा सा बंद होता है। क्यों? इसका पीछे रीजन भी होगा। इसका रीजन ये है, जैसे आइरिस बंद होगा तो फिर क्या होगा कि जो जो रोशनी है वो प्यूपिल के अंदर थोड़ी कम जाएगी, यानी दिन के टाइम में ये प्यूपिल का साइज हो जाएगा छोटा। अब अगर हम इसमें गौर से देखें तो इसका साइज छोटा होने में किसका काम आया? आइरिस का काम आया। ये आप देख सकते हैं, ये आइरिस इसके चारों तरफ से लगा हुआ है। ये जिस तरह इस तरह बंद होगा, यहाँ से ऐसे बंद हुआ, यहाँ से ऐसे बंद हुआ, तो उससे क्या होगा? इसका साइज हो जाएगा छोटा। जब इसका साइज हो जाएगा छोटा यानी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें से लाइट ज्यादातर नहीं जा पाएगी। यानी इन डिम लाइट, इन
डिम लाइट, जैसे रात के अंधेरे वगैरह में या फिर डार्कनेस में क्या होता है, अच्छा सॉरी, डिम लाइट में तो क्या होगा कि इसका साइज हो जाएगा बड़ा, क्योंकि रात के टाइम में आपको ज्यादातर देखना होगा, तो देखना होगा तो उसमें क्या होगा कि इसका साइज होना चाहिए बड़ा, यानी छोटे से छोटी जो थोड़ी सी भी लाइट है वो आपकी आंखों में लाजमी जाए, ठीक है। तो इन डिम लाइट या फिर डार्कनेस में क्या होगा, इसका साइज हो जाएगा बड़ा, प्यूपिल डायलेट। डायलेट का मतलब है कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसका बड़ा होने का रीजन ये है कि आइरिस जो है वो खुल गया, जैसे दुकान का शटर जो होता है वो खुल जाता है तो आपको ज्यादातर दुकान दिखाई देती है, ठीक है। भाई ये बात याद रखनी है कि रात के टाइम में क्या होगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि इन ब्राइटनेस, ठीक है, यानी कि दिन के वक्त में, या फिर डे टाइम आप लिख सकते हो, डे टाइम में उसमें क्या होगा कि ये जो प्यूपिल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसकी मैं आपको आसान सी मिसाल दे सकता हूँ कि आपने अक्सर करके देखा होगा किसी फिल्मों वगैरह में, या कभी आप डॉक्टर के पास गए हो तो उन्होंने क्या किया होगा, एक टॉर्च होती है, एक टार्च, वो टार्च आपकी आंखों में इस तरह लगाते हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि आपको ये जो बीच वाला होल है तो फिर इसका साइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों छोटा हो गया, ताकि ज्यादातर लाइट इंटर ना हो, ताकि ज्यादातर लाइट अंदर दाखिल ना हो। तो इसमें क्या होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका साइज हो जाएगा छोटा। तो ये सब हमने देख लिया, ये हमारा था आंख के बारे में। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा और देखें तो ये मैंने आपको सिर्फ इतना वाला पार्ट बताया कि ये होता है आंख के बारे में। अब मैं ऐसी आंख को इस तरह बाहर निकालता हूँ, ठीक है। ये मैंने असली नहीं निकाली, ऐसे बता रहा हूँ। मैंने ऐसे करके ऐसे आंख निकाली और अब मैं आपको ऐसे करके ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मतलब बुक में ऐसी जो डायग्राम बनी होती है बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, ये आंख तो हमारी इस तरह बनी हुई है, अंदर से कैसे, अंदर से थोड़ी होती है गोल, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से कभी फिल्म वगैरह में देखा हो या कभी निकाल के तो नहीं देखी होगी। जैसे आप इस तरह निकाल करके, अब मैं अपनी आंख, मैं अपनी नहीं, इस तरह आंख निकाल के आपके सामने इस तरह रखूंगा, ठीक है। तो ये जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाए, तो ये मैंने जो आंख का गोला है उसको मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें हम थोड़ा गौर से देखें तो यही वही लेयर है, इसके लिए रंग व्हाइट कलर का जो आपको नजर आएगा, सही है। इसमें मेन चीज क्या है कि इसके बाहर एक लेयर होती है, ये ऐसे, थोड़ा सा इसको अच्छे से, ये ऐसे। आपने अक्सर करके आईने में देखा होगा कि आपके यहाँ पर आगे से एक लेयर होती है व्हाइट कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार देख सकते हैं, शीशे नमूने की लेयर होती है। आईने में कभी देखा होगा अगर बल्ब वगैरह जल रहा हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ वो बल्ब वगैरह नजर आएगा, ठीक है। वो जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये क्या करती है, जो भी रोशनी आती है उसको साफ करती है, ज्यादातर यही लोग बोलते हैं, और रोशनी को आंख के अंदर भेजती है, इसका मेन काम ये होता है, ठीक है। रोशनी को साफ करके आंख के अंदर भेजना, कॉर्निया का ये काम होता है। कॉर्निया में अगर हम देखें तो मैं फिर से वही अगर यहाँ पे बनाऊं तो ये अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अगर आप भी थोड़ा इसको गेस कर सकते हैं तो हाँ, ये आपकी बात सही है, इसको हम बोल रहे हैं आइरिस, यानी अलर्ट पार्ट। पहले ये यहाँ पर ऐसे था, अब मैंने इस यहाँ को ऐसे कर दिया है। ऐसे करके अगर हम देखें तो आइरिस आपको अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में ये जो होल है इसी को हम बोल रहे हैं प्यूपिल। अभी इसका साइज बहुत बड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं, कुछ धागे नमूने के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक लेंस को पकड़ के बैठे होते हैं। आपने मैंने सुना होगा हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है, वैसे एक तो लेंस ऐसे होते हैं जो आप अपने, जब भी आपकी आंख वगैरह खराब होती है तो आप लगाते हो लेंस। अब यहाँ पे ये दूसरे लेंस है, ठीक है, ये आपके नेचुरल जो लेंस होता है वो है। इसके बारे में बहुत सारा सवाल आता है कि हमारे आंख के अंदर जो लेंस है उसका नाम बताएं या वो कौन सा टाइप का है, ठीक है। तो ये मैंने उसकी शेप भी बनाई है, और इसका अगर नाम कोई पूछे, ज्यादातर यही आता है सवाल कि हमारी आंख के अंदर लेंस कौन सा है, तो उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। नेचुरली हमारे आंख के अंदर प्रेजेंट होता है, हर किसी की आंख के अंदर होता है, ठीक है। अब इस लेंस को पकड़ के रखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ धागे नमूने स्ट्रक्चर हैं, उनका नाम है सिलियरी मसल्स। इनका नाम है सिलियरी मसल्स, जो इस लेंस को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने आई के बारे में बताया कि सी और साइट मतलब देखने का काम होता है, फिर हमने बताया कि स्क्लेरा क्या था, इसमें व्हाइट पार्ट था,
फिर मैंने बताया कि जो रंगीन कलर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आइरिस। फिर हमने बताया इसके बीच में एक होल होता है जिसका नाम था प्यूपिल। फिर मैंने बताया कि रात के टाइम में डार्कनेस में इसका साइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादातर रोशनी इसमें दाखिल हो सके, और दिन के टाइम में इसका साइज हो जाता है छोटा ताकि ज्यादातर रोशनी इसके अंदर दाखिल ना हो सके। फिर मैंने बताया हमारी आंख के बाहर मतलब एक लेयर लगी हुई है जिसका नाम है कॉर्निया, जो क्या करती है लाइट को साफ करके आगे भेजती है। ठीक है, कहाँ भेजती है? इस लेंस की तरफ, यहाँ आगे। फिर मैंने बताया यहाँ पर जो लेंस है हमारे अंदर वो कौन सा आता है? कॉन्वेक्स लेंस, और इसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उनका नाम है सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर आप जब अगली क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ते हो कि यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड टाइप एक भरा होता है। इसका एक रीजन है, पर ज्यादातर आपकी अभी सिलेबस में इतना नहीं है, आप बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो आप आमतौर पर बैट बॉल वगैरह के लिए खेलते हो। अगर उसमें हवा भरी होती है, अक्सर करके हवा होती है या कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो अगर आप उसको अपने हाथों से इस तरह करके देखो तो वो हिचक रही होती है, मतलब उसका साइज बंद इस तरह हो रहा होता है। ठीक है, वैसे हमारे आंख के साथ वैसा हो सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसा निज़ाम रखा है कि इसके अंदर हवा नहीं भरी, इसके अंदर एक लिक्विड भरा। ठीक है, उस लिक्विड से क्या होगा कि आप उसके अंदर जितना ज़्यादा हम प्रेशर भी लगाएंगे तब भी ये हिचक नहीं जाएगी। जैसे हमारी बॉल होती है उसको हम ऐसे इस तरह प्रेशर लगाएं तो हिचक जाती है, पर ये नहीं पिचकेगी। ठीक है, यानी इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। अभी आपका टास्क है ये कि आपको बताना है कि इसके अंदर लिक्विड कौन सा भरा होता है, अगर आप ज़्यादा एडवांस में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, आप यहाँ पर भी एक लिक्विड बना सकते हो, यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, उसके बारे में बता सकते हो। अब हम थोड़ा सा आखिर में खत्म करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ लास्ट में मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि लाइट एंटर होती है, लाइट एंटर होती है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ये मिसाल के तौर पर एक कोई भी बंदा है, ठीक है, यहाँ से इसमें से एक लाइट निकल रही होगी। ठीक है, कॉर्निया ने क्या किया, इसको लेंस की तरफ भेजा। अब इस लेंस की क्या खासियत है, ये लेंस से जितनी भी लाइट रेज आती हैं अलग अलग जगहों से, उनको एक जगह पर आकर कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज यानी फोकस करता है एक जगह पर। ठीक है, यहाँ से रेज आई, रोशनी की शुआएं आई, उन्होंने क्या किया, इस लेंस ने क्या किया, इनको एक जगह पर कन्वर्ज किया। इसी वजह से हम इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यानी ये जितनी भी रोशनी आ रही, ऐसी आ रही थी रोशनी, ऐसी आ रही थी, ऐसे अगर उनको एक जगह पर आकर दोनों को मिला दिया, जब ये रोशनी आपस में मिलेगी तो इससे आपको पता है क्या बनेगी, इमेज बनेगी। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। हाँ, इस पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। बंदा तो सीधा है पर यहाँ पर उल्टा हो गया, ये क्या बात है? ठीक है, ऐसा हकीकत में होता है, हर किसी की आंख के अंदर पहले पहले ऐसा ही होता है कि जो ये जो लेंस होता है ये इमेज है असली तो बनाता है रियल, पर उसको उल्टा कर देता है। ठीक है, यानी यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर जो जो जगह जहाँ पर इमेज बन रही है इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये भी बहुत ज्यादा सवाल आता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर इमेज बनती है फिल्म। इसको आपकी बुक में लिखा होगा कि स्क्रीन ऑफ आई भी बोलते हैं। स्क्रीन जैसे आपके घर में मोबाइल होती है या फिर टेलीविजन होती है, उसकी स्क्रीन होती है, उस पर आप क्या देखते हैं, उस पर इमेज बनती है। जैसे फिल्में वगैरह चल रही होती है, हीरो वगैरह डिशुम डिशुम कर रहा होता है, जो भी होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक इमेज बन रही होती है। वैसे हमारी आंख के अंदर भी ये एक पर्दा है, जैसे आप बोलते हैं ना आंख के अंदर, तो वहां पर क्या बन रहा है, ये इमेज बन रही है। या फिर यहाँ पर ये देखो, ये बंदा है, उसकी ये इमेज बन रही है रेटिना पर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन ऑफ आई। अच्छा, आप कहते हो कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो ये सीधा है, अच्छा ये उल्टा क्यों हुआ, इस लेंस की वजह से। मेन रीजन ये लेंस की वजह से ही यहाँ पर इमेज बन रही है उल्टी। अब आप कहोगे कि हमें तो उल्टा नहीं नजर आता, हम अगर किसी बंदे को देखें वो अगर सीधा है तो वो तो सीधा ही नजर आता है। तो इसमें सबसे बड़ा काम होता है आपके दिमाग का। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ, यहाँ जो रेटिना होता है, रेटिना से मैसेज को लेकर जाती है कुछ नर्व्स। ये एक ऐसी तारे होती हैं जो दिमाग तक मैसेज को ले जाती हैं, इनका नाम होता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक जो नर्व्स होता है जहाँ पर है वो आप आई से रिलेटेड समझ सकते हो। ये क्या करती है, ये ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाती है यहाँ से। फिर ब्रेन का, फिर आप 8 क्लास वगैरह में पढ़ते हो तो ब्रेन के कौन से पार्ट में, सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह जो भी हो, तो ऑप्टिक नर्व्स का मेन काम होता है इस मैसेज को आगे ले जाना। अब आपका दिमाग जो होता है ना, वो इस इमेज को
सीधा करके आपको दिखाता है। और ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि आपको पता भी नहीं चलता, इतने जल्दी ये काम हो जाता है कि अंदाज़ा ही नहीं है आपको, इतना मिली सेकंड्स वगैरह में हो जाता है। ये जो इमेज होती है उल्टी, वो सीधा हो जाती है, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, ब्रेन का। यानी ब्रेन क्या करता है, आपकी इमेज को सीधा करके आपको दिखाता है। वैसे देखो मिसाल के तौर पर लोग होते हैं जो शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उनके दिमाग पर असर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें देखने में मतलब मुश्किल होती है। जैसे कि 2-3 बंदे दिखाई दे रहे होते हैं, यानी ये सारा का सारा खेल दिमाग का होता है। अगर आपका दिमाग मतलब सही से देख रहा है तो आपकी इमेज जो है वो सही बनेगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको इतना सारा समझ आ गया होगा। आखिर में मैं बता देता हूँ कि रेटिना में दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होता है रोड्स, एक होता है कोन्स। अब रोड्स को आप इस तरह याद कर सकते हो, आर से रोड्स, आर से रात, ठीक है। यानी ये रात के टाइम पर ज्यादातर एक्टिव होते हैं, यानी जब रोशनी होती है कम, यानी कि डार्कनेस में। तो रोड्स का काम होता है कि जब आप रात को देख रहे होते हैं तो उसमें आपको ये रोड्स मतलब बहुत काम देते हैं, ठीक है। और एक होते हैं कॉन्स, CONES, यानी कॉन्स। कॉन्स को अगर हम देखें तो सी फॉर कॉन्स, सी फॉर कलर, यानी कि ये जो हमें रंग नजर आते हैं ब्लू, रेड वगैरह या अलग अलग किस्म के, ये इनकी वजह से नजर आते हैं, इन सेल्स की वजह से। यानी अगर हम बात करें तो ये दिन के टाइम में एक्टिव होते हैं, या वो रात के टाइम में एक्टिव है, अंधेरे में आपको दिखाई दे रहा है, और वो दिन के टाइम में एक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक दफा खेलने गए थे, फुटबॉल वगैरह खेलने गए हो, ठीक है। आप अचानक से अपने रूम वगैरह में आए, आपने देखा होगा कि आपको सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि वो वहां पर जो लोग बैठे हैं वो आपको सही तरीके से देख रहे हैं, पर आप जैसे रोशनी वाली जगह से अंधेरे में आए तो आपको वहां पर सही से दिखाई नहीं दे रहा। आपको आधा मिनट तो तकरीबन लगता है कि वहां पर जो चीजें वो आपको नॉर्मल तरीके से दिखाई दे। तो इनके पीछे भी किसका काम होता है, रोड्स का काम होता है, ठीक है। ओवर या फिर हायर क्लासेस में देखोगे ये कैसे होता है। यानी रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, एक होता है रोड्स और एक होता है कोन्स, ठीक है। रोड्स, आर फॉर रोड्स, आर से रात याद कर सकते हो, रात के टाइम में या फिर डार्कनेस में ये एक्टिव होते हैं, अंधेरे में आपको देखने में मदद करते हैं। और फिर एक हो गया कौन से फिर क्या होगा, आप कलर वगैरह देख सकते हो, यानी कि डे टाइम में ये एक्टिव होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक बीमारी भी होती है जिसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कौन से यानी सी से कौन सा, कलर ब्लाइंड यानी आपको रंग वगैरह सही से दिखाई नहीं दे रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड।